चलिए आगे बढ़ते हुए खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई है, जहां यूपी के 200 डॉक्टर्स रडार पर नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां यूपी के करीब 200 डॉक्टर मेडिकल छात्र रडार पर हैं। यूपी में कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर्स के संपर्क में शाहीन थी और अब यही सभी डॉक्टर रडार पर नजर आ रहे हैं। कई देशों में शाहीन के नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर से संपर्क की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी में यूपी एटीएस है और श्रीनगर जाने की तैयारी में भी यूपी एटीएस है। और जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और कई बड़े खुलासे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां यूपी के करीब 200 डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र रडार पर हैं। चूंकि जानकारी यह है, आशंका ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर्स के संपर्क में शाहीन थी। इनमें कश्मीरी मूल के लगभग 200 डॉक्टर्स शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन नाम की महिला यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। शाहीन के इंटरनेशनल नेटवर्क की भी आशंका जताई जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी सेना से जुड़े डॉक्टरों की भूमिका तक सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी कर रही है और जल्द ही श्रीनगर भी यूपी एटीएस की एक टीम जा सकती है। तो लगातार दिल्ली कार धमाके के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल संपर्क भी शाहीन के सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 200 डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र रडार पर हैं। चूंकि संभावना ये जताई जा रही है कि कश्मीरी मूल के जो डॉक्टर और मेडिकल छात्र हैं, ये सभी शाहीन के संपर्क में थे और ऐसे में ये पूरा जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, देखिए जांच का दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कुल लगभग 200 कश्मीरी डॉक्टर्स या फिर मेडिकल छात्र शाहीन के संपर्क में थे। बिल्कुल, देखिए यूपी एटीएस शाहीन के और इसके पूरे आतंकी गैंग को पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। इसके पूरे नेक्सस को निस्तानाबूद करने में जुटी है और जो भी संभावित ठिकाने हैं इसके सहयोगियों के या जो इसके सहयोगी रहे हैं या जिनके ऊपर शक है, उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि लगभग 200 ऐसे डॉक्टर हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, इस वक्त मौजूद हैं या तो यहाँ से बाहर जा चुके हैं। वो एटीएस और जो एजेंसियां हैं उनके रडार पर है, क्योंकि एजेंसियों को शक है कि शाहीन उनके संपर्क में थी। और इनमें सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो कश्मीरी मूल के रहने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो कश्मीरी मूल के तमाम ऐसी छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पर रहकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में, यहाँ के विश्वविद्यालयों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ के, उनमें मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो चूंकि ऐसी लीड मिली थी, ऐसी जानकारी मिली थी यूपी एटीएस को कि शाहीन कश्मीरी मूल के तमाम डॉक्टरों के साथ संपर्क में थी, क्योंकि देखिए अभी तक जो कड़ियाँ जुड़ी हैं उसमें ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर के भी तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिनके बारे में ये जानकारी मिली थी कि वो शाहीन के संपर्क में है। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे या फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, वो यूपी एटीएस के रडार पर हैं, क्योंकि यूपी एटीएस को शक है और कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे कनेक्शन मिले हैं जिसके आधार पर यूपी एटीएस उन लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है और कई डॉक्टर से पूछताछ हो भी चुकी है। क्योंकि देखिए जो परवेज, जो कि शाहीन का भाई है, चूंकि वो खुद यहाँ के एक कॉलेज में जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो पढ़ाता था, प्रोफेसर था। और चूंकि जब से वो गायब हुआ फिर और शाहीन की जो पूरी जानकारी निकलकर सामने आई, तो इसकी पूरी कुंडली को खंगालने में एटीएस जुटी हुई है। देखिए निश्चित तौर पर जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर अविनाश नजर आ रहा है और इसी के साथ ही जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। अच्छा, जानकारी अविनाश ये भी है सूत्रों के हवाले से कि यूपी एटीएस की एक टीम श्रीनगर जा सकती है और वहां पर भी जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी।
बिल्कुल, देखिए उन सभी संभावित ठिकानों पर, उन सभी जगहों पर जहां पर ये डॉक्टर अभी इस वक्त मौजूद हैं और जो डॉक्टर्स या जो छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी एटीएस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, जब तक इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश नहीं होगा, चूंकि मास्टरमाइंड को लेकर अभी भी हालांकि जैशे के संपर्क में शाहीन थी, इस बात की जानकारी पहले ही एटीएस को लग चुकी है, क्योंकि इसके चैट बॉक्स में जिस तरीके से टीम डी का जिक्र किया गया, टीम डी यानी कि जो इसकी डॉक्टरों की पूरी टीम थी, जो डॉक्टर्स इसके संपर्क में थे, जो जिहादी मानसिकता थे और जो इस टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो एटीएस के हत्थे तो चढ़ ही चुके हैं। लेकिन अब एटीएस उन डॉक्टरों को तलाशने में जुटी है, उन तमाम छात्रों को तलाशने में जुटी है जो शाहीन के संपर्क में है। हालांकि एटीएस की कोशिश ये भी है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी से बाहर के भी जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, खासतौर पर कश्मीरी मूल के जो लड़के लड़कियां थे, उनसे पूछताछ की जाए। और इसीलिए यूपी एटीएस के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो कभी भी वहां जाकर उन लोगों से पूछताछ कर सकती है। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।